हे गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अपनी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डार्क सर्कल्स एंड पफी आइज की ट्रीटमेंट। डार्क सर्कल्स किसी भी मौसम में, किसी भी दौर में, किसी भी रंगत पे अच्छे नहीं लगते। लेडीज हो या जेंट्स, दोनों ही इस चीज को अगर फेस कर रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी कम होता है, कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं। तो इसी को ट्रीट करने के लिए मैं आपके साथ आगे वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। डार्क सर्कल्स किसी भी वजह से हो सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट कर करके थक चुके हैं तो अपना इंटरनली चेकअप जरूर करवाएं एक दफा, और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं तो इन रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिए, जरूर आपको फर्क पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर दफा की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए सबसे नंबर 1 बेस्ट माना जाता है क्यूकम्बर। ये तो सभी जानते हैं, तो इसलिए मैंने इस रेमेडी में सबसे पहले यूज किया है क्यूकम्बर का। और उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ग्रीन टी ऑयल। ग्रीन टी ऑयल ये मैंने घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पिन शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये मौजूद है तो ठीक, वरना आपको पंसार शॉप से भी बहुत आराम से मिल जाएगा। अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टी ऑयल नहीं है तो आप यहाँ रोगन बादाम यानी कि आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास स्वीट आलमंड ऑयल है, यहाँ मैं ये यूज कर रही हूँ। और अगर आपके पास दोनों ही मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ अब मेरे पास ग्रेटर है, आप या तो ग्रेट कर सकते हैं क्यूकम्बर को या फिर आप मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं। मैं बहुत कम पोर्शन लूंगी तो मिक्सी में बहुत आराम से इसका पेस्ट बनता नहीं है। आप चाहें तो एक साथ पूरे क्यूकम्बर का पेस्ट बना के फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं या फ्रिज में कर सकते हैं इसको स्टोर। मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ा पार्ट लूंगी बस क्यूकम्बर, क्योंकि एक से दो दफा के यूज का मैं यहाँ बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है क्यूकम्बर। इसके बाद में से ग्रेट करूंगी। ये मेरे पास जो है आपको दिख रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा एकदम फाइन पेस्ट हो जाता है। इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्यूकम्बर को मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमें चाहिए खाली बाउल, उसमें हम इसे शिफ्ट करेंगे। जितना पीस मैंने आपके सामने क्यूकम्बर का लिया था, मैंने सबका पेस्ट बना के इस बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हम मजीद चीजें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून फुल या 2 टीस्पून। तो ये मेरे पास टीस्पून है तो मैंने यहाँ 2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरा यहाँ ग्रीन टी ऑयल। आपके पास नहीं है तो आप आलमंड ऑयल ले लेंगे, और अगर आपके पास आलमंड ऑयल भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे। मैंने अपना ग्रीन टी ऑयल बनाया था एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में। अभी विंटर्स हैं तो आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुका है। तो ये जो मैंने लिया है ये जम चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है। तो यहाँ आपको उसकी मेजरमेंट का अंदाजा नहीं हो रहा, बट मैंने यहाँ ½ टीस्पून इसको लिया है लेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप इस पेस्ट को बना लेंगे 2 चीजों के बाद। इसको अप्लाई करने के बाद जब आप फेस को वॉश करेंगे तो थोड़ा सा आप विटामिन ई ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपके पास मौजूद है कि उसका मसाज आइस पे आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स करके हम आई मास्क तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें आइस पे अप्लाई करेंगे। हमें आइस पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पहले देख सकते हैं आइस पे कितना ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, और इसको रिमूव करने के बाद काफी हद तक फर्क पड़ेगा। इसको रेगुलर आपको यूज करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में लाइटली से आपको फर्क लगेगा, बहुत ज्यादा इनविजिबली आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं करेगा ये, लेकिन काफी हद तक आपको रिलैक्सिंग फील होगा आइस पे और आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है, करीब करीब आइस के लगाकर। ये देख लीजिए, इस तरह से आपने इसका पेस्ट ऐसे आइस पे लगा लेना है। अगर आपको ये लगाना इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप चाहें तो उसको कॉटन के थ्रू भी अपने आइस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इस तरह से कॉटन पैड्स लेने हैं अगर आपके पास मौजूद है, नहीं तो सिंपल कॉटन को भी आप इस तरह से लेकर आइस के, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये सर्कल में है, इसको हाफ करेंगे तो ये आइस के डायरेक्शन में बन जाएगा। और इसको हाफ करने के बाद इसे डिप किया है मैंने, और ये आइस के नीचे इस तरह से कवर कर दिया है आइस को। ये आइस की पफनेस को भी दूर करेगा। थकी हुई आइज है, नींद पूरी ना हुई हो या किसी भी वजह से आइज आपकी इस तरह से पफी हुई है या फिर डार्क सर्कल्स हैं, यानी ये इन सबको ट्रीट करेगा। इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें अप्लाई करने के बाद आपने 15 to 30 मिनट्स इसे इसी तरह से लगे रहने देना है। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप इसे 15 मिनट्स लगाएंगे, वरना 30 मिनट्स अप्लाई करेंगे। आराम से रिलैक्स कीजिएगा लगाने के बाद, और 30 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से इसको रिंस कर लेंगे। रिंस करने
करने के बाद आप आइस को ट्राई करेंगे लाइटली सा, और उसके बाद आइस पे विटामिन ई ऑयल या फिर आलमंड ऑयल थोड़ा सा लेके उसका मसाज करेंगे। 1 वीक अप्लाई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।